रिड्यूस फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि पाइथन में यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के अंदर आपके पास मेजर चीज़ें क्या होती हैं। अगर आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को हम हमेशा डेफ के थ्रू डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज देते हैं। तो ये वो सबसे मेजर चीज़ है जो आपको फंक्शन के अकॉर्डिंगली पता होनी चाहिए कि फंक्शन जो है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। फंक्शन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस फंक्शन भी एक बिल्ट इन टाइप होती है पाइथन में यूटिलाइज करने की। अब हम बात करते हैं कि रिड्यूस फंक्शन होता क्या है आज की क्लास में, और ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और ये बिल्ट इन फंक्शन होता है किसके अंदर है, ये हमारे पास यहाँ पे फंक टूल के अंदर होता है। फंक टूल्स जो है वो बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हम जो है वो अपने इन सारे फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है आपके पास इंक्वायरर। जैसे हम इंक्वायरर का यूज करते हैं और उसमें से बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो उसी तरीके से फंक टूल का यूज करते हुए भी हम यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस को कंसीडर कर लेते हैं। रिड्यूस टूल की बात करें यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन की, तो ये यूज कहाँ कहाँ पर होता है। आप इसको लिस्ट में यूज कर सकते हैं, आप इसको टपल्स में यूज कर सकते हैं, आप इसको सेट्स में यूज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर ये वो तीन मेजर चीजें हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन यूटिलाइज होता है। तो होता क्या है कि हम नॉर्मली इसको जो है वो यहाँ पे लिस्ट के साथ यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये फंक्शन करता क्या है। तो ये फंक्शन ये करता है कि जैसे कि अगर मैं लिस्ट लूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी लिस्ट यहाँ पे बराबर है 1 2 3 4 एंड 5 की। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि जब हम रिड्यूस का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो रिड्यूस का फंक्शन हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा, और हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होने के बाद ये क्या करेगा, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं रिड्यूस के फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर करूँ और एडिशन करूँ, तो सबसे पहले क्या करेगा, 1 + 2 करेगा जिसमें मेरा आउटपुट आएगा 3। अब 3 के बाद यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो हमारा आउटपुट आया उसको रखेगा, और लिस्ट में से जो अगला एलिमेंट है उसको कॉल करेगा। तो 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 and 3 हो सकता है आपको समझ, तो मैं इसको एक और डायमेंशन में आपको समझाती हूँ। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारा आउटपुट आया 6, तो सबसे पहले जो भी कोई आउटपुट आता है इस फंक्शन में हम वो रखते हैं। देन जो हमने फंक्शन अप्लाई करना होता है, जैसे हमने एडिशन करनी है तो हम प्लस का फंक्शन लेंगे, और उसके बाद लिस्ट का जो अगला एलिमेंट होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारे पास वर्किंग करता है। अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इसके सिंटेक्स से रिलेटेड कि सिंटेक्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो हम सबसे पहले फ्रॉम करके इसको डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन टूल से कॉल करते हैं। फंक्शन टूल से कॉल करने के बाद हम इसको सिंपल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाइथन में हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिड्यूस का मेथड है तो हमने सिंपल रिड्यूस को इंपोर्ट किया। अब आपको पता है फंक्शन है तो जो चीज हम यहाँ पे पास करें उसको जो है हम वापस रिटर्न भी कराते हैं, तो हम रिटर्न को रिड्यूस को रिटर्न कराएंगे। और क्योंकि हमने फंक्शन पास किया है तो हम फंक्शन इसके अंदर रखेंगे जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट यूज होगा, और साथ में आपने क्या करना होगा, साथ में आपने यहाँ पे इसका सीक्वेंस यूज करना होगा। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि आपके लिस्ट टपल या कोई भी और इस तरीके की चीज है ना, उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा। सेट्स भी जैसे मैंने बताया था उस पे भी ये फंक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा, और उस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उस चीज को हम यहाँ पे सीक्वेंस का नाम प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास लिखने से रिलेटेड। हम एक एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर अपने रिड्यूस फंक्शन से रिलेटेड। ये जो एडिशन की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी यही मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बताती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसको इंड्यूस कराएंगे। तो आपने ये लाइन बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है, फ्रॉम फंक्शन टूल इम्पोर्ट रिड्यूस। यहाँ तक इसका ये जो मेथड है रिड्यूस फंक्शन में ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा। अब इसके बाद आपने क्योंकि फंक्शन बनाना है तो फंक्शन हम डेफ से बनाते हैं, तो सिंपल डेफ लेते हैं। यहाँ पे हम एडिशन का फंक्शन बनाएंगे, पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करेंगे, तो मैं एक्स एंड वाई को पास कर देती हूँ। एंड आखिर में क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को रिटर्न करा लेंगे। तो रिटर्न में मुझे बताना है कि आपने एक्स प्लस वाई जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। अब मैंने बताया था कि लिस्ट टपल से सेट में यूज होता है, तो अगेन एक हम जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं, और इस लिस्ट को ना हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे ए। ठीक है, ए हम इसको नाम दे देते हैं। मैं कहती हूँ ए एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे
हमारे पास इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट इसके अंदर लिख दिए। अब क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसके अंदर पास किए हुए आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न कराना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को एक नाम देंगे। तो हबीबा ने एक नाम बताया हमें यहाँ पे सन का, तो हम जो है वो सन का नाम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि सन है यहाँ पर मेरे पास बराबर किस चीज़ के, रिड्यूस के। और रिड्यूस में हमने क्या कराना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एडिशन करानी है, और एडिशन में आपने किस में एडिशन करानी है, आपने ए के अंदर एडिशन करानी है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखें, मैं यहाँ पे एक कमेंट पास करती हूँ। मैं कहती हूँ सन जो है वो किस चीज़ के बराबर है, ये है मेरे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद मेरे पास रिड्यूस है, तो रिड्यूस क्या कर रहा है, रिड्यूस जो है वो बेसिकली एज अ फंक्शन या एज अ मेथड जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि है हमारे पास ऐड। तो ऐड क्या है, ऐड वो चीज़ है जो कि हमने फंक्शन के अंदर अपना फंक्शन जो इम्प्लीमेंट कराना है वो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पे आखिरी चीज क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए है। तो ए क्या है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है। तो अब अगर आप नीचे वाली चीज को समझे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पाइथन में काम कर रहे हैं, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट में मुझे सिंपल सन को प्रिंट कराना है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन वर्किंग करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए, मैं पहले आपको वो भी यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट जो है वो बताऊंगी। हमारे पास इसका आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए कि 1+2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन 3+3 इज इक्वल टू हमारे पास 6 हो जाएगा, देन 6+4 हमारे पास इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड अच्छा, मैंने साथ ही लिख दिया था, यहाँ पे लिखते हैं 6+4 इज इक्वल टू 10, एंड देन हमारे पास क्या है, 10+5 इज इक्वल टू 15। तो टोटल आउटपुट हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टर्मिनल में चलते हैं और इसके आउटपुट को चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं टर्मिनल में इसको रन करती हूँ, हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर 15 आते हैं। तो हमारे पास आंसर 15 आया है। तो इसने क्या किया कि इसने हमारे पास एक ही फंक्शन को सारे लिस्ट के एलिमेंट पे अप्लाई किया, और रिटर्न भी एक ही आंसर जो है वो हमारे पास कंसीडर किया। तो इस तरीके से रिड्यूस फंक्शन का यूज करते हैं। इसको यूज करते हुए आप पाइथन में इसको डिफरेंट मेथड में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर एक एग्जांपल खुद से चेक करनी है, जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। हमने यहाँ पे इसका एडिशन किया है ना, आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, एंड मल्टीप्लिकेशन करते हुए आप इसको डिफाइन कर दो। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट में जो है वो 1 से ही शुरू कराओ। अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप इसके अंदर इसकी एडिशन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने लिस्ट शुरू करनी है यहाँ पे 10 से, तो अब जब मैं इसका आंसर चेक करूंगी तो इसका आंसर आएगा 25। क्यों, क्योंकि अब जो है यहाँ पे एलिमेंट इनहेंस हो जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा 10+2 इज इक्वल टू 12, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 12+3 इज इक्वल टू। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पर चीजें आगे जा जाके चलती चली जाएंगी। फिर हम 15 में 4 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20, एंड देन 20 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगी, एंड आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप रिड्यूस फंक्शन के थ्रू जो है वो इस तरीके से अपनी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर करने के बाद इसका एडिशन कर सकते हैं। आप सेम थिंग मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करके देखो कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आपके पास किस तरीके का आंसर यहाँ पे डिक्लेयर्ड होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, देन यू कैन इजिली सी के 1200 इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब आपकी चॉइस है, इसमें कॉल बैक फंक्शन लगाओ, लैम्डा फंक्शन लगाओ, या कोई और चीज का एडिशन करो और इस रिड्यूस फंक्शन को यूटिलाइज करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।